आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। बिहार के पूर्णिया से विजयी हुए सांसद पप्पू यादव का विवादों से लगातार पाला पड़ता रहा है। वो कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपनी घोषणाओं को लेकर, कभी अपने सरकारी कार्यालयों में छापेमारी वाले अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। पप्पू यादव बिहार के किसी इलाके में कोई घटना हो जाए वहां जरूर पहुंचते हैं, पीड़ितों की अपने हिसाब से मदद करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। निर्दलीय चुनाव में खड़ा होकर और जीतकर संसद पहुंचे पप्पू यादव ने सांसद का बाकायदा शपथ लिया। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। पप्पू यादव भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं? चर्चा के मुताबिक संसद के अंदर जो हुआ वो आमतौर पर किसी सांसद के शपथ लेने के दौरान नहीं होता है। पप्पू यादव के समय जो हुआ उसे कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है। शपथ लेने के बाद जब अंत में पप्पू यादव बिहार को विशेष राज्य के दर्जे सहित अन्य मुद्दों पर बोलने लगे, उस दौरान वहां मौजूद सांसदों ने आपत्ति जताई। उसके बाद पप्पू यादव हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने विरोध करने वाले सांसदों को भला बुरा कहा। उसके बाद स्पीकर के आसन के पास से ही बहुत कुछ बोल गए। पप्पू यादव उत्साह के साथ सबसे पहले अपने सीट से उठे, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के आसन तक पहुंचे। वहां उन्होंने शपथ लेने से पहले कई बातें कही। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं पप्पू यादव का शपथ लेने के बाद कैसे वो हत्थे से उखड़ गए, क्या कुछ कहने लगे, सुनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हूँ आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। श्री पप्पू यादव शपथ की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार और जोहार बिहार के साथ की। उसके बाद उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ लिया। शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने जो टी शर्ट पहना था उस पर रीनीट यानी नीट पेपर लीक की जांच कराने और परीक्षा दोबारा लिए जाने की मांग का संदेश लिखा हुआ था। उन्होंने शपथ के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद और मानवता जिंदाबाद के साथ संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद वहां मौजूद प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब उन्हें बार बार समापन के लिए आग्रह करते दिखे। बात बढ़ती गई। उसके बाद पप्पू यादव ने स्पीकर के आसन के पास से ही आपत्ति जता रहे सांसदों को कहा कि मैं जानता हूं आपसे ज्यादा ना छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं, चौथी बार निर्दलीय चुना गया हूं, तो मुझे ना बताएं। पप्पू यादव के इस व्यवहार से सब लोग अवाक रह गए। उसके बाद पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण वाले रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया, नीचे उतर आए। इतनी ही देर में माहौल कुछ तनाव वाला हो गया। सामान्यतया शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। पप्पू यादव के भड़कने से वहां का माहौल थोड़ी देर के लिए अशांत हो गया। शपथ ग्रहण के बाद पप्पू यादव ने संवाददाताओं से भी बात की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग मानी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। नीट यूजी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। नीट यूजी का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। यह परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो पप्पू यादव जो अपने चीर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, संसद के सत्र शुरू हुआ भी नहीं था और पप्पू यादव का अंदाज दिख गया संसद में। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो पप्पू यादव का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। पप्पू यादव चर्चा में हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं पप्पू यादव आज की इस घटना के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।